अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो पे मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे दिली खुशी हुई कि लोगों ने मुझे जो सपोर्ट किया। तो आज हम कुछ इस तरह की एनिमेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने मीडिया फाइलों जितनी भी हैं इन सबको उठा लेते हैं, उठा के ले जाते हैं आफ्टर इफेक्ट में। यहाँ पे सारी की सारी इंपोर्ट कर ली। ठीक है, सबसे पहले हम एक बना लेते हैं कंपोजिशन 19/1080 और फ्रेम रेट में अपना 30 ही रखूँगा और ड्यूरेशन भी मेरी बिल्कुल ठीक है, बल्कि ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं इसको कर लेता हूँ कम, लाइक 20 सेकेंड आई थिंक इनफ है, 30 सेकेंड इनफ है। ठीक है, ये मैंने एक कंपोजिशन तैयार कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे पहले मैं अपना ले आता हूँ बेबी। ठीक है, तो ये मेरा आ गया बेबी। और उसके बाद हमें चाहिए एक और चीज़ लाइक दिस। ठीक है, और सबसे पहले हम इसको एक एनिमेशन दे लेते हैं। मैं इसकी एक कंपोजिशन बना लेता हूँ, स्केल छोटा, इसकी Ctrl+Shift+C कंपोजिशन के लिए। ठीक है, और दूसरा मेथड है इसका लेयर में जाके प्री कॉम्प। ठीक है, Ctrl+Shift+C। मैं Ctrl+Shift+C करके इसकी कॉपी बना लेता हूँ, मूव ऑल करके इसको कर देता हूँ ओके। ठीक है, अभी मेरे पास एक कंपोजिशन बन गई है, लुक लाइक दिस। और अब मैं मेन कॉम्प में दोबारा जाता हूँ और सबसे पहले इसके ऊपर इन दोनों को 3D कॉम्प बनाता हूँ। इसके ऊपर ऐड करूँगा एक कैमरा 35 mm, वन नोड एंड ओके। अब इसमें मैं ऐड करूँगा एक नल ऑब्जेक्ट, और नल ऑब्जेक्ट को भी 3D में कन्वर्ट करेंगे हम, फिर इसको पेरेंट बना देंगे नल का, कैमरे को। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और पहली एनिमेशन जो हमने स्टार्ट करनी है उसकी तरफ चलते हैं। मैं ज़रा इसको इनेबल रखता हूँ, बस बाकी को बंद कर देता हूँ इसको। ठीक है ना, तो फर्स्ट एनिमेशन हमारी है कि जूम आउट होके एक डोर को क्लोज करना। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ रोटेशन। ठीक है, एंड पोजीशन एंड व्यू। ठीक है, और मुझे आखिरी एनिमेशन चाहिए लाइक 1.5 सेकेंड पे, नहीं 2 सेकेंड पे। इस वाले को हम थोड़ा सा और जूम इन कर लेंगे ताकि एनिमेशन हमारी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं 8%, थोड़ा सा और जूम इन। और जब हमारी एनिमेशन यहाँ पे आएगी तो हम इसको जूम आउट कर देंगे, जूम आउट करके साथ में इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे लाइक -80 या -20। ठीक है, थोड़ा सा और जूम आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट आ रहा है इसके ऊपर हम लगा लेते हैं CC रेप। ठीक है, ये एक इफेक्ट है जो इसमें बिल्टन आता है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। आपका नहीं चाहिए, हमें डाउन का चाहिए, इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। अब ये ग्लिच फील हो रहा है तो इसको हम रिपीट से उठा के अनफोल्ड कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ, लुक लाइक दिस। ठीक है, अब देखते हैं हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की बनी है। ठीक है, तो थोड़ी सी हम इसको स्मूथनेस लाते हैं, वही F9 सबको सिलेक्ट करके। सेकंड मेथड है, इस पर राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में जाके ईज करना है। ठीक है, और एक मेथड है इन सबको सिलेक्ट करके F9 करके, और हम यहाँ से इसकी थोड़ी सी वैल्यूज़ को बढ़ा लेते हैं लाइक 84%। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी कम। अब हमारे पास कुछ ऐसी एनिमेशन आई है। ठीक है, अब जो है हमारा अगला काम, अगली एनिमेशन हम शुरू करेंगे यहाँ से 1 सेकंड और 15 फ्रेम से। यहाँ पे मैं अपनी जो दूसरी फाइल है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल होम। ठीक है,
कंट्रोल होम से क्या होगा, जहाँ पे मेरा कैमरा होगा अगर मैं 2 व्यू में दिखाऊँ तो मेरी फुटेज वहाँ पे आ जाएगी। मेरा कैमरा इधर था, मेरी फुटेज इधर आ गई। अगर मैं कंट्रोल होम नहीं करता तो मुझे इस तरह से पढ़ के लेके आना पड़ेगा। अगर मैं कंट्रोल होम करता हूँ तो ये फ्रंट पे खुद ब खुद आए। सम टाइम ये ना आफ्टर इफेक्ट में ग्लिच है, सम टाइम ये वर्क नहीं करती, फिर आपको मैनुअली ही लेके आना पड़ता है। तो इस बात का भी फिर आपको ख्याल रखना है। इसको मैं इतना रख लेता हूँ और इसको मैं अब करता हूँ रोटेट लाइक -20। ठीक है, फुटेज सीधा हो गया हमारा। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, लुक लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद हमारा है एक और फुटेज इसमें मिस हो रहा है, मैं वो भी देख के लेके आता हूँ। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ जब मेरी एनिमेशन आए ना, ये डोर आए, तब ये डोर प्रॉपरली क्लोज हो। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अपनी लेयर को ओपन कर लेता हूँ। लेयर को ओपन करके एक इस लेयर की कॉपी बना लूँगा, Ctrl+D से कॉपी बना लिया है। मैं इसको खाली इनेबल करता हूँ और एक इसका बनाता हूँ पेन टूल से मास्क। ठीक है, मैं इसको फुल पे रख लेता हूँ और ये मैंने पेन टूल लिया और मैं यहाँ से इसका मास्क शुरू करूँगा, लाइक जितना दरवाज़ा है इस हिसाब से। ठीक है, ये एक मैं मास्क बनाता जाऊँगा नीचे और इसके बाद यहाँ और यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने एक दरवाजे का मास्क ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और मैं अपनी दूसरी लेयर को अगेन ओपन करता हूँ। अब एक इशू आएगा हमें। ठीक है, वो इशू ये आएगा कि मैं ये वाला मास्क ज़रा इस पर भी अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मास्क अभी हमने लगाया सिर्फ एक पे। ठीक है, इसको कॉपी करके सेकंड वाले पे भी लगा देता हूँ, लेकिन इसका मास्क मैं इन्वर्ट कर दूंगा यहाँ से। ये इन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें ना एनिमेशन के दौरान थोड़ा सा फील होगा यहाँ पे गैप। ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये ग्लिच नज़र आ रहा है। तो इसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डोर है ना, डोर ऊपर वाली लेयर, इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लाइक 94% है, 96 कर देंगे। पहले हम अपना एंकर पॉइंट सेंटर में लेके आएंगे Ctrl+Alt+Home से। ठीक है, ये एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया। अब हम इसकी जो थोड़ी सी स्केल है वो बढ़ा देंगे 1 या 2%। मैं 2% सजेस्ट करूँगा, आपने 2% ही बढ़ाना है। ठीक है, अब अगेन हम अपनी मेन कंपोजिशन में आते हैं और देखते हैं हमारी एनिमेशन कहाँ से आनी चाहिए। दरवाजे की हमारी एनिमेशन आनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, इधर से मैं यहाँ पे एक मार्क ऐड कर लेता हूँ, मार्क ऐड मार्क, एंड इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से अपने डोर के एनिमेशन शुरू करूँगा। पोजीशन, की फ्रेम, ठीक है, और 1 सेकंड पे इस वाले की फ्रेम को हम ले जाएंगे पीछे इस तरह से। ठीक है, मैं साथ शिफ्ट का यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, शिफ्ट अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो स्लो होगा, शिफ्ट यूज़ करूँगा तो ये 5 फ्रेम जो है एक साथ आगे पीछे होंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं इन दोनों को भी सिलेक्ट करके F9 दबा के ईज कर लूँगा। अब ये रिवर्स आ रही है। ठीक है, इस तरह से। अभी हम इसमें देखेंगे कि हो सकता है कि हम इसका और एक और मास्क बनाना पड़े। जैसे मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ये अभी परफेक्टली वर्क कर रही है, लेकिन अभी हम इसका एक और मास्क ड्रॉ करेंगे। वो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है शेप मास्क वाला, इसके ऊपर मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक मास्क बना लेता हूँ, यहाँ तक बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसका स्ट्रोक कर देता हूँ ऑफ, कलर इसका कर देता हूँ वाइट। ठीक है, ये वाइट कलर कर दिया। अब क्या है कि मैं इसको ट्रैक मेट करूँगा इसके साथ कुछ इस तरह से। अब मेरी एनिमेशन जो है वो देखेंगे आप, डोर किस तरह से आ रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का हमने ना इस्तेमाल करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें थोड़ी सी और रियलिस्टिक वाइब आएगी। ठीक है, ये देखें हमारा दरवाज़ा किस तरह से आ रहा है। अगर मैं इस की फ्रेम का थोड़ा सा और ड्यूरेशन बढ़ा दूँ, इन दोनों को स्लाइड करके थोड़ा सा ग्राफ एडिटर के साथ खेलूँ, तो मेरी एनिमेशन देखते हैं किस तरह की बनती है।
अभी भी थोड़ी सी तेज़ है, मैं इसकी ड्यूरेशन और बढ़ा देता हूँ। ये देखें कितना कूल लग रहा है। हम इसका मोशन ब्लर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो ये जो एनिमेशन आ रही है इसके अंदर ब्लरनेस पैदा हो जाती है। ये ब्लरनेस जो है ये हमें देखने में अच्छा, अगर आप इस ब्लरनेस को कम ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कंपोजिशन में जाएंगे, कंपोजिशन सेटिंग में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे देखें शटर एंगल 180 है, ठीक है। अगर आप इसको 360 कर देंगे या इससे ज़्यादा रखेंगे, अभी लास्ट 720 है, मैंने 720 किया, आप देखें कितना ज़्यादा ब्लर आ गया। अगर मैं 360 करता हूँ तो देखें तब भी अच्छा खासा ब्लर है। तो मैं 360 रख लेता हूँ कि मुझे वो ज़्यादा पसंद है। ये इस तरह से हमें एक रियलिस्टिक वाइब आती है जो बहुत प्यारी लग रही है। ये ब्लरनेस आप चेक कर रहे हैं कितनी कूल आ रही है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लगा लेता हूँ ड्रॉप शैडो। अपनी लेयर सेलेक्ट की मैंने, ठीक है, इसके ऊपर लगा लिया ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो की सेटिंग हम नॉर्मली रखेंगे 80%, इसको 7% और लास्ट स्मूथनेस को हम 15%, ठीक है। अब देखें कि हमारे साइड पे शैडो शो करा रहा है जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप इसको प्ले करें दोबारा से देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, रियलिस्टिक वाइब आ रही है हमें, ठीक है ना। ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। और अगर आप इसका मास्क का एक और हल है, अगर आपको ये स्मूथनेस वाले मास्क चाहिए तो आप इसका मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिलेटेड भी समझाऊंगा, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं ये ही यूज़ करूँगा। कंपोजिशन 1 में गया और अब जाके मैं अपनी एनिमेशन देखूँ तो कुछ इस तरह की आ रही है, ठीक है। ये जूम आउट, ये डोर क्लोज एंड जूम आउट फुल क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे एक तस्वीर और लगानी है हमने, मैं उस तस्वीर को लेके आता हूँ। अच्छा, इसमें ना हम एक तस्वीर और ऐड करते हैं। वो तस्वीर ये है कि ये जो एक बुक रैग है ना, ये बुक रैग, इसको अगर हम साथ अटैच करें ना थोड़ी सी एक वाइब अच्छी आ जाएगी, ठीक है। हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें कहाँ पे चाहिए। मैं चाहता हूँ गमले जो है ना वो ज़्यादा नज़र ना आए, एक साइड का इनफ है, या फिर हम इस साइड पे एडजस्ट कर लेते हैं। जो इसका स्केल अप है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको पोजीशन के साथ कर देता हूँ थोड़ा ऊपर, ठीक है। ये कुछ इस तरह की चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है। अगर हम इसको 3D में कन्वर्ट करें पहले और फिर हम इसको कंट्रोल होम दबा के आगे ले आएँ, व्यू 2 में जाएं और इसको थोड़ा सा और आगे कर लें, फिर हम इसको देख लेते हैं कस्टम व्यू में कि कैसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। हम इसको ज़रा सा कस्टम व्यू में चेक कर लेते हैं कि हमें आया ये चीज़ कैसे नज़र आ रही है। वेट, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। ये बीच में गैप भी देख रहे हैं आप, इसके बीच में गैप है बड़ा। और अब मैं इसकी जो रोटेशन वगैरह है उसको सीधा कर लेता हूँ। रोटेशन हमने इसकी करनी है वही -20 ताकि ये सीधा हो जाए। फिर इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ सेटिंग बनानी है। और इस पर भी इफ़ेक्ट लगाएंगे ड्रॉप शैडो का। ड्रॉप शैडो इफ़ेक्ट डाला, उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा दी, ठीक है, लाइक 85 या 90, ठीक है। आई जस्ट 90। थोड़ा सा इसका हम रुख जो है वो इस तरफ रखेंगे क्योंकि उस तरफ से लाइट आ रही है। अगर हम देखें तो उस तरफ से लाइट आ रही है। थोड़ी सी स्मूथनेस बढ़ा देते हैं हम इसकी इस तरह से, और इसको थोड़ा सा ऊपर से कर दें। अब इसका जो एंगल है वो प्रॉपर वीआईपी सेट हो गया। अगर अब हम इसको प्ले करके देखें ना तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बनी है। अब इसमें हमने एक और तस्वीर ऐड करनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये वाली तस्वीर जो है इसमें ये हमने ऐड करनी है, ठीक है। मैं इसका स्केल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये वाली चीज़, एक ये चीज़ ऐड करनी है। सेकंड हमने इसमें चीज़ ऐड करनी है ये पिलर, ठीक है। अब मैं इन दोनों को भी स्लाइड करके बना लेता हूँ 3D, ठीक है। 3D बना लिया, कंट्रोल होम और अगेन व्यू 2 में जाके इधर टॉप वाला एंगल लेके हम इसको भी आगे ले आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें वही बात के सबके बीच में गैप रखना है। अगर हम गैप नहीं रखते तो उससे क्या होगा, मसला ये आएगा कि जब हम रेंडर करके प्ले करेंगे,
अक्सर आपने देखा भी होगा जब हम रेंडर करके प्ले करते हैं तो समटाइम चीज़ों में ग्लिच आता है, चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं। मैं इन दोनों का एंगल जो है वो सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और जो मेरा पिलर है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, बढ़ा के मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। और जो मैं ये जो चाइल्ड लेके आए उनको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ इस तरह से, थोड़ा सा स्केल बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब अगर हम इसको प्ले करें तो क्या चीज़ आती है, अब चीज़ तो आ रही है लेकिन एक मसला आ रहा है, वो ये है कि इस बच्ची के फेस जो है वो सामने आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे करके देखूँ तो क्या आता है, ये चीज़ देखें कितनी कूल चीज़ बनी है ये, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब मैं चाहता हूँ मेरी अगली एनिमेशन जो है ना, ये एनिमेशन ख़त्म ना हो और मेरी अगली एनिमेशन शुरू हो जाए। मैं पहले इन दोनों को आगे ले जाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड किया, अब देखते हैं। परफेक्ट। अब मैं अगली एनिमेशन शुरू करूँगा यहाँ से, इस एंगल से, ठीक है। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ नल की, कंट्रोल डी दबा के, ठीक है। यू दबा के इन दोनों की फ्रेम्स को ख़त्म कर देता हूँ। नीचे वाले नल के थ्रू ऊपर वाले को पेरेंट कर देता हूँ। पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड में ना मेरा जो कैमरा है वो इस तरफ मूव करे, ठीक है। ये कैमरा थोड़ा सा तंग कर रहा है, असल में अभी रोटेशन जो है वो पूरी नहीं हुई थी इसलिए कैमरा थोड़ा सा इशू कर रहा है। वो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ मैनुअली की फ्रेम्स के थ्रू, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो -90 रोटेशन इधर बाकी है, क्योंकि हमने जब इसकी कॉपी ली थी यहाँ पे भी -19 था, तो हमने जो उसकी कॉपी ली ऊपर एग्जैक्ट हमारे पास वही सेटिंग आई है। इस वजह से कैमरा हमें थोड़ा सा नल के थ्रू तंग कर रहा है, वो हमें फिर इसकी मैनुअल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको बाहर ले जाता हूँ प्रॉपर और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इस वाले एंगल पे आके मैं अपनी जो लास्ट बेबी वाली पिक थी इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि हमारे पास इतना मार्जिन बहुत है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है मेन कॉम्पोजिशन, ये जिसके ऊपर हमने डोर वाली एनिमेशन की है। इसके ऊपर हम एक मास्क अप्लाई करते हैं, डबल क्लिक करेंगे जैसे ही वो इसके ऊपर मास्क आ जाएगा। मास्क को क्लिक करते हैं, अपनी एनिमेशन के मिड में जाएंगे। इस वाले जब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इस लाइन पे जैसे ही डबल क्लिक करूँगा मेरे मास्क की सेटिंग खुल जाएगी। मैं इस मास्क को पकड़ के एग्जैक्ट इसके साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब क्या होगा कि ना मेरी जो एनिमेशन है ना वो इसके साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक है। अगली जो एनिमेशन, अगला जो मैंने यहाँ पे पार्ट जो सीन दिखाना है वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। वही अगेन मैं इन दोनों को पढ़ के ईज कर लेता हूँ और इनको मैं थोड़ा सा स्मूथनेस दे देता हूँ कुछ इस तरह की, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह की चीज़ बनी, ठीक है। वही अगेन मैं यहाँ पे एक इमेज ले आता हूँ, पहले इन दोनों सबको कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ को क्लोज, यहाँ पे ले आता हूँ जो मैंने इमेज दिखाना है। मैं ये वाला इमेज दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस इमेज को यहाँ ले आया हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हमने ये इमेज स्टार्ट करना है और इमेज की फाइनल व्यू ये होगा। मैं इसको पहले 3D में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर कंट्रोल होम दबा के इसको फ्रंट पे ले आता हूँ। अब ये मेरे कैमरे के एग्जैक्ट ऊपर है, थोड़ा सा आगे कर लिया इसको, पिलर के पीछे, ठीक है, पिलर के पीछे और इसके आगे। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ रोटेट -90, ठीक है। और अब इसका स्केल मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, जितना मुझे चाहिए। अभी भी ये थोड़ा सा सीधा होगा तो मैं इसको इस एंगल से इस प्रॉपर्टी को पकड़ के, ये जो आपको ब्लू वाली नज़र आ रही है, सीधा कर लिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्केल बढ़ा लेता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा नीचे, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं आपको फुल पे दिखाऊं तो पिक्चर ऑलमोस्ट ठीक है, बस थोड़ी सी ब्लरनेस है पिक में, बट कोई बात नहीं, चल जाएगा। इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा आगे कर देता हूँ वही की फ्रेम को, और यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर देता हूँ
ताकि एनिमेशन रुके ना। इसको मैं कर लेता हूँ 3rd पे। अब अगर हम प्ले करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की एनिमेशन आई, ठीक है। अब ये एनिमेशन काफ़ी कूल बनी है, अगर हम इसको नोट करें तो बहुत अच्छी बनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी लाया जाए तो इसके पार्ट 2 के लिए भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी रेडी करूं, इस तरह का कोई अट्रैक्टिव सा। तो मैं इसके ये जो हमने पिलर ऐड किया इसके ऊपर ब्लरनेस लगाना चाहता हूं थोड़ी सी। मैं इसके ऊपर डालता हूं गॉसियन ब्लर लेगेसी, ठीक है। इसके जो प्रॉपर्टी है वो मैं कर देता हूँ 15 ज़्यादा, और ये 5%, हाँ 5% इनफ है। और इसका जो स्केल है मैं इसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको चैन के ऊपर क्लिक करके अनलिंक करूँगा, फिर इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ बढ़ा दूंगा कुछ इस तरह की, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर मैं फुल व्यू पे दिखाऊं तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से ही रखना चाहता हूँ। और अब मैं जो है इसके ऊपर अगेन 3rd पे आ जाता हूँ, और इसके ऊपर मैं डालता हूँ एक एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू आइटम, एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। इसको मैं ले आता हूँ कैमरे के नीचे। अब मेरे पास एक प्रीसेट बनाया हुआ है मैंने, जो काफ़ी टाइम पहले बनाया था। अगर आप चाहें तो मैं वो आपको दे सकता हूँ, या फिर वो बनाना समझा सकता हूँ। ये वाइट डॉट पार्टिकल, ये क्या काम करता है, ये इस तरह से ना, अच्छा ये इसलिए शो करवा रहा है कि ये एडजस्टमेंट लेयर पे नहीं लगेगा, सॉरी, ये लगेगा सॉलिड लेयर के ऊपर। मैं ले लेता हूँ सॉलिड लेयर, ब्लैक कलर, इसको ले आता हूँ कैमरे के नीचे, ठीक है। और एनिमेशन रिसेंट में जाके वाइट, ठीक है। अब ये क्या है, ये कुछ इस तरह से पार्टिकल शो करवाएगा, लुक, अच्छा ठीक है। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ नज़र आ रहा होगा। असल में इसका साइज़ छोटा हो गया, मैं साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का। और थोड़ा सा और साइज़ बढ़ा देता हूँ, और इसकी जो सेटिंग है ना, थोड़ी सी और एडजस्टमेंट कर लेता हूँ इसकी। परफेक्ट, ठीक है। अगर अब हम इसको प्ले करें तो कुछ इस तरह की सेटिंग आएंगी। ये पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बट इनकी ये भी थोड़ी सी ज़्यादा ओपेसिटी, मैं भी इसकी थोड़ी सी और कम करता हूँ। 12% है, इसको मैं कर देता हूँ 6%, लुक लाइक दिस, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। बट अभी भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको कर देता हूँ 4%। हाँ ये परफेक्ट है, ठीक है, ये सेटिंग परफेक्ट है। हम इसको अगेन चेक कर लेते हैं, परफेक्ट, ठीक है। मुझे एनिमेशन कंप्लीट हो गई इतनी, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ एंड ट्रिम, ठीक है। इन सब को पकड़ के किया प्री कॉम्प। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ फाइनल इफेक्ट्स। पहले एक लगा लेते हैं हम टिंट का, क्योंकि हमने थोड़ी देनी है डॉक्यूमेंट्री टाइप लुक, ठीक है। मैं इसको थोड़ी सी डाउन कर लेता हूँ इस तरह से, हाँ जी, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ बाकी अपने इफेक्ट। पहले एक एडजस्टमेंट ले ली, ठीक है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगा अपना एक प्लगइन लुक्स का, और इसके ऊपर जाके मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है वो चेंज कर देता हूँ। वेट, जस्ट लोडिंग, ओके, परफेक्ट। टूल्स में गए, थोड़ी सी इसकी कलर ग्रेडिंग चेंज की हमने, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर देते हैं थोड़ा सा RGB इफेक्ट। अगर आपने मैग्नेट्स मीडिया की वीडियोस में देखा होगा अक्सर के इस तरह की, उसने थोड़ी सी RGB इफेक्ट दिया होता है साइडों पे, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देते हैं ग्लो,
ग्लो की इंडेंस ओपेसिटी जो है वो मैं थोड़ी सी कम रख लेता हूँ, कुछ लाइक 3% इज इनफ, बट इट्स हार्डली, आई थिंक दैट्स परफेक्ट। अगर अब हम इन्हें चेक करें तो कुछ ऐसी थी और ऐसी हो गई है, ठीक है, इस तरह से। इसको मैं कर देता हूँ ओके। एक और एडजस्टमेंट ले लेंगे हम इसके ऊपर डालेंगे CC मैग्नेट, ठीक है, लाइक दिस। और एक और एडजस्टमेंट ले लेंगे हम इसके ऊपर लगाएंगे मेरा एक ऑलरेडी एक इफ़ेक्ट बना हुआ है, ठीक है, तो ये वाला, दैट्स परफेक्ट। अगर हम इसको अप प्ले करके देखें दैट्स परफेक्ट। बाकी आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अगर इसकी प्रोजेक्ट फाइल आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल इसकी दे दूँगा। तो ये ज़बरदस्त हो गया है। तो ये आज का हमारा सेक्शन था जो अब ख़त्म हो गया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।